नमस्कार. तेजस्वी महाराष्ट्र न्यूजमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत. आदर्श पाटोदा गावात ओशो ध्यान शिबिर. बातमी बघूया सविस्तर. ओशो अजंता एलोरा मेडिटेशन कम्युनिटीच्या वतीने स्वामी गोपाल भारती यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आदर्श पाटोदा गावात गुरुवारी दिनांक 26 ध्यान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. या शिबिरात ओशो साधक साधिका व भक्तांनी गावात स्वच्छता अभियान राबवून जनजागृती केली. स्वामी गोपाल भारती यांनी आदर्श पाटोदा गावात ध्यान शिबिर आयोजित केले. या शिबिरात ओशो भक्तांनी सकाळी स्वच्छता अभियान राबवून गावातील परिसर स्वच्छ केला. यानंतर दिवसभर नाद ब्रह्मध्यान, पेंटिंग, ध्यान, प्रश्नोत्तरे, ओशो प्रवचन, नगर कीर्तन व सामूहिक ध्यान कार्यक्रम पार पडले. सायंकाळी ओशो भक्तांनी गोविंद बोलो हरी बोलो या कीर्तनावर नृत्य केले. या ध्यान शिबिराला सरपंच भास्कर पाटील पेरे, भाजपाचे संजय केनेकर, बबन पेरे, यशवंत मटे पाटील, समीर, ॲडव्होकेट अरुण, ग्रामविकास अधिकारी PS पाटील, प्रशासक कमल मगरे, दीपाली पेरे, संजय सोनवणे आदींसह ग्रामस्थांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. शिबिरात मार्गदर्शन करताना स्वामी गोपाल भारती म्हणाले, जगात शांतता आणण्यासाठी सर्वप्रथम देशाच्या सीमा नष्ट करण्याची गरज आहे. धरती एकच असून जगातील भीतीचे वातावरण कमी करण्यासाठी सर्वांनी पुढे येण्याची गरज आहे. धर्माच्या नावावर व्होट बँकेचे राजकारण सुरू असल्याचे सांगत ओशो कोणा एका संप्रदायाचे नसून सर्वांचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर कुठेही जाऊ नका, बघत राहा तेजस्वी महाराष्ट्र न्यूज. पाटोदा गांव में ये हमारा एक दिन का ध्यान शिविर है. हमारा आश्रम कम्यून चौका फुलंबरी औरंगाबाद में है. एक आश्रम हमारा नांदेड़ में है. इस प्रकार के और ये हम बहुत ध्यान के लिए, प्रेम के लिए इस पाटोदा गांव में हम आए हैं. ये आदर्श गांव है. ओशो की नज़र से ये गांव और विकसित होना चाहिए. ध्यान की नज़र में धन है, संपन्नता है, सब है, लेकिन ध्यान और बेशक प्रेम क्या है वो संदेश देने के लिए हम सारे मानवत, परभणी, नांदेड़, श्रीरामपुर, औरंगाबाद और यहाँ से सारे लोग पूना से आए हैं. तो आप सभी लोगों का, ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद. आप हमारे साथ कीर्तन में शामिल होइए, संकोच मत करिए. आपके गांव में हम एक पॉजिटिव एनर्जी देकर जा रहे हैं, ध्यान की, प्रेम की. इसलिए सारे मित्रों से मेरा निवेदन है, कीर्तन करें. भारत गांव का देश है, ये सबको पता है. भारत गांव का देश है. गांव से विकसित होकर के कस्बे बनते हैं और फिर उससे शहर बनते हैं. शहर से फिर बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज और सारा वो ये जाता है. तो आधार जो है वो गांव है, बेस जो हमारा गांव है. और ये गांव पिछड़ा हुआ है. क्यों? कि कृषि, पानी, राजनीति और ओलावृष्टि, अकाल, बहुत सारी अशिक्षा, इतने सालों में तो गांव पिछड़ा हुआ है. तो गांव के लोग शहरों की तरफ भागते हैं, तो गांव खाली हो जाता है, गांव का विकास नहीं हो पाता. ओशो चाहते हैं कि मेरा एक सन्यासी, उनका वाक्य है कि मेरा एक सन्यासी एक गांव में पर्याप्त है. उनका वाक्य है मेरा एक सन्यासी, सन्यासी यानी जो ओशो से जिसने दीक्षा ली और जो ध्यान कर रहा है, एक गांव में एक सन्यासी पर्याप्त है. क्यों कहा? वो सन्यासी पूरा होगा. जैसे गोपाल भारती, जैसे उदाहरण देता हूँ, गोपाल इस पाटोदा में आए तो पाटोदा वाइब्रेट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सुबह शाम ध्यान, जहाँ से मिलेंगे वहाँ प्रेम, जहाँ पर होश की बात करेंगे, जहाँ सारा ही. तो अगर एक गांव में एक ध्यानी हो, सन्यासी भी नहीं, तो उस गांव का वाइब्रेशन बदल जाएगा. सभी प्रकार की उससे जो किरणें विकिरण होती है एक जगह से, जो एक ध्यानी से, बुद्ध की हमने देखी और कैसी, एक बुद्ध की प्रतिमा भी देखो तो कैसा ऑरा निकलता हो. तो ध्यानी के भीतर से जो प्रभा मंडल है, ध्यान की ऊर्जा निकलती है.
उससे सकारात्मक, वो सबका भला चाहता है। तो गांव में इस ढंग के ध्यान शिविर होने चाहिए जो कि बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, स्त्रियों को, राजनीतिज्ञों को, कलाकारों को, सबको एक मंच पर एकत्रित करके उनको ध्यान के मार्ग पर ले जाए। कोई कुछ भी काम करे वो उनकी स्वतंत्रता है। कोई किसी भी संप्रदाय को माने, कोई भी पूजा पद्धति में, कोई मस्जिद में जाए, गुरुद्वारे में जाए, मंदिर में जाए, डजंट मैटर, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। ओशो के अनुसार अगर भारत में गुणतंत्र हो तो जितना भ्रष्टाचार, जितना परिवारवाद, जितना अयोग्य और अलग ढंग के जो शासक आ रहे हैं वो सब हट जाएंगे। क्योंकि जो गुणी व्यक्ति होगा वो वोटों का लालची नहीं होगा, वो भीख नहीं मांगेगा वोटों की, और समाज के लोग उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आइए और आप हमारा मार्गदर्शन करिए। तो गुणी लोगों के आने के कारण से न तो परिवारवाद पनपेगा, न भ्रष्टाचार होगा, न निरक्षर और अयोग्य व्यक्ति शासन में आएंगे।